फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के लिए कीवर्ड्स पर कुछ बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप सीटेट को क्लियर करना चाहते हैं तब आपको इन कीवर्ड्स को जरूर ही ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यह तैयार कर लेना है। तो देखिए, ये आपके पेडागोजी प्लस सीडीपी दोनों में काम करने वाले हैं, होते हैं, काम करेंगे। ठीक है, ये कॉमन है किसके लिए, सीडीपी प्लस पेडागोजी के लिए। चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट, चाहे आपका सीटेट में कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ये कीवर्ड्स हैं, इन्हीं के आधार पर हम अपने क्वेश्चंस को सही करते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे। ठीक है, इन सभी वर्ड का देखिए, ये सभी वर्ड आपने पढ़े होंगे कई बार। पढ़ते हैं, रट कर भूल जाते हैं, लेकिन इनको अगर आप समझ लेंगे, एक बार अच्छे से समझ लीजिए, तब फिर आप इनको लगाना सीख जाएंगे। कि जैसे कि अगर क्वेश्चन पेपर में होते हैं तब इनको हम कैसे इनका अर्थ निकालें अच्छे से, समझे कम समय में, जिससे कि इनको हम क्वेश्चन को इनकाउंटर कर सके कम ही समय में। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत आराम से देखिए, आज केवल हम लोग इतने ही कीवर्ड्स पर बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा कीवर्ड्स है व्यक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिक विभिन्नता क्या है। देखिए, इस संसार में कोई भी दो लोग समान नहीं हो सकते हैं। ये बाल विकास क्यों हम लोगों को पढ़ाया जाता है टीचर बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे होते, प्रत्येक बच्चा स्वयं में विशिष्ट होता है। कोई भी दो बच्चे एक समान नहीं हो सकते। जब एक समान हो नहीं सकते हैं तब वो एक समान प्रकार से सीख कैसे सकते हैं। तो प्रत्येक बच्चे की सीखने की दर, जिसको हम पेस कहते हैं, स्पीड कहते हैं, वो अलग अलग होती है। सभी चीजें अलग होती हैं। कुल मिला के आपको केवल इतनी बात याद रखनी है, व्यक्ति विभिन्नता का मतलब होता है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति समान नहीं हो सकते। अगर वो शारीरिक विकास, अगर उनका समान, मान लीजिए उनका ट्विन है, ठीक है, जुड़वा भाई बहन है, भाई भाई है, अगर उनका चेहरा सेम है, देखने में समान है, तो उनका मेंटल डेवलपमेंट अलग हो सकता है, उनका सोशल डेवलपमेंट अलग हो सकता है, उनका इमोशनल डेवलपमेंट अलग हो सकता है। बिल्कुल वो कभी सेम नहीं हो सकते हैं, आइडेंटिकल नहीं हो सकते। इसे कहते हैं व्यक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिक विभिन्नता शब्द को जॉन गाल्टन ने दिया था, ठीक, अपनी बुक में द हेरिडिटी ऑफ जेनेसिस में 1869 में। बस आपको अभी इसके बारे में इतनी ही जानकारी रखनी है। वैसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक में पढ़ाएंगे जब आपको चैप्टर वाइज, तब इसके बारे में और डिटेल से पढ़ाएंगे। तो एक तो हो गया हमारा व्यक्तिक विभिन्नता। अब देखिए, अब हम शुरू करते हैं जेंडर से। यहाँ से समझ लीजिए, ठीक है। अब जेंडर क्या है, लिंग क्या है। व्हाट इज सेक्स एंड जेंडर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ, इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए, जेंडर और लिंग में धरती आसमान का फर्क है। आपको सुनने में सेम लग सकता है कि जेंडर क्या है, लिंग क्या है। जब बच्चे का जन्म होता है, अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट देखा होगा, तो बर्थ सर्टिफिकेट पर क्या लिखा जाता है, बच्चे का बताइए, जेंडर लिखा जाता है कि लिंग लिखा जाता है। लिंग की इंग्लिश होती है सेक्स, और जेंडर को जेंडर ही कहते हैं। ठीक है, जेंडर को जेंडर ही कहते हैं। तो बच्चा मेल है या फीमेल है। जैसे मैं हूँ, मेरा नाम संजय है, मैं मेल हूँ, तो मैं कौन हूँ, तो मेरा लिंग क्या है, तो मेरा लिंग है सेक्स। ठीक है, मतलब लिंग क्या है, सेक्स क्या है, मेल है। जेंडर, जेंडर होती है सामाजिक भूमिकाएं, सोशल रोल प्ले। तो जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, वाइल सेक्स इज ए बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। जो सेक्स होता है वो जन्मजात होता है, जैविक होता है, और जो हमारा जेंडर होता है वो सामाजिक रूप से निर्धारित होता है। जैसे मैं अभी टीचर हूँ, तो मेरा रोल, तो मेरा जेंडर क्या है, मेरा टीचर है। अगर जैसे कोई हाउसवाइफ है तब उसका वो, तो जो भी हम समाज में काम करते हैं वही हमारा जेंडर हो जाता है। एक क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया, आई होप क्लियर हो गया होगा कि जेंडर क्या होता है और सेक्स मतलब लिंग क्या होता है। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे स्वयं करके। जो हमारी पूरी पेडागोजी है, बाल विकास है, ये बच्चे को स्वयं करके सिखाने पर, लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्टिविटी पर आधारित है। स्वयं करके देखिए, आपने सीटेट का जो पेपर होता है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। 2015-16 तक क्या होता था कि अगर आप कुछ चीज़ों को केवल मगअप कर लेते थे, रट कर लेते थे, रोट
मेमोराइजेशन कर लेते तब आपका काम हो जाता था। लेकिन अब नहीं, अब जो है पेपर बहुत वास्ट आता है, बड़ा होता है, लेंथी होता है। अगर आपकी समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तब आप उस चीज को नहीं कर सकते हैं। तब आपके क्वेश्चन में आपको ढूंढना स्वयं करके, वो ऑप्शन हमारा सही होगा, वो क्वेश्चन हमारा सही होगा जिसमें लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं से करके सीखने की बात कही जा रही हो, स्वयं से करके। और देखिए इस संसार में एनसीएफ 2005 में सीधे लिखा गया है कि जो हैंड्स ऑन एक्टिविटी होती है, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब जो काम हम स्वयं से करके सीखते हैं, उस चीज को इस संसार में कोई भी चीज रिप्लेस नहीं कर सकती है, चाहे वो आपके वीडियो दिखाना ही हो किसी टॉपिक पर, ठीक है। तो ये चीज सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्वयं करके सिखाना। इसके बाद हम बात करते हैं खोजबीन आधारित, ये भी लगभग वही है, ठीक है, कि जो बच्चे हैं स्वयं से कर करके सीखें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कीवर्ड है मातृभाषा, ठीक है, मदर टंग। हमको बच्चों को उनकी मातृभाषा से जोड़कर पढ़ाना। अगर कोई भी टॉपिक है, कुछ भी चीज है, तो देखिए बच्चों को उनकी मातृभाषा से आप जोड़कर पढ़ाइए। जो चीज हम बच्चों को उनकी मातृभाषा से जोड़कर पढ़ाते हैं, वो चीज उनको ज्यादा जल्दी में समझ में आती है। इसी चीज को NEP 2020 के द्वारा और NCEP 2005 के द्वारा बढ़ावा दिया गया है कि हम बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाएं, ठीक है। बहुभाषावाद, मल्टीलैंग्वेजिज्म, व्हाट इज मल्टीलैंग्वेजिज्म, ये क्या है? इसका मतलब है अगर आपकी क्लास में जैसे 40 बच्चे हैं, अगर 10 बच्चे हैं जिनकी अलग अलग भाषाएं हैं, ठीक है, तब सब तो प्रत्येक बच्चे की भाषा को आपको प्रमोट करना है। किसी बच्चे को आपको डराना धमकाना नहीं है कि आप केवल यही भाषा पढ़िए, कि हमें हिंदी आती तो आप हिंदी पढ़िए, ठीक है। अगर उसको तमिल आती है, तेलुगु आती, मलयालम आती, कोई भी लैंग्वेज आती है, तो आप उसको उसी भाषा में सिखाने का प्रयास कीजिए। कुल मिला के आपको सभी की भाषाओं का सम्मान करना, इसे कहते हैं बहुभाषावाद। लिंग पक्षपात क्या होता है? जेंडर बायस जिसको हम कहते हैं। लिंग पक्षपात का मतलब होता है किसी को लड़का लड़की, मेल या फीमेल के आधार पर उसके बारे में जो हमारे माइंड में फिक्स्ड ओपिनियन होती है कि अच्छा अगर तुम लड़की हो तो ऐसी ही होगी, लड़के हो तो तुम ऐसे ही होगे। तो ना तो कोई ऐसा होता है ना वैसा होता है, ठीक है। ये हमारी रूढ़िवादी विचार होते हैं, इसे ये कहते हैं लिंग पक्षपात। तो आपको अपने माइंड को अनबायस करना है, मतलब आपको किसी के विपरीत कोई भी पक्षपात नहीं करना, आपको इस प्रकार से अपना माइंड बनाकर चलना है, ठीक है। जिस भी ऑप्शन में लिंग पक्षपात की बात कही जा रही वो गलत होगा। अब इधर है हमारा सक्रिय। जो अधिगम होता है वो हमेशा कैसा होता है? वो एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, ठीक है। जो सीखना होता है वो सक्रिय होता है। सीखना कभी भी इनएक्टिव नहीं होता, निष्क्रिय रूप से हम कभी भी नहीं सीखते हैं, आपको ये बस ध्यान रखना है। तो लर्निंग इज ए एक्टिव प्रोसेस, नॉट इज ए इनएक्टिव प्रोसेस, ठीक है। लचीलापन, लचीलापन का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। इसका मतलब समझिए, लचीलापन का मतलब है जहाँ कहीं पर भी मिल जाए, चाहे वो टीचर हो, सिलेबस हो। इसका मतलब लचीलापन का, जैसे मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं, मैंने पढ़ाया, सभी की समझ में आ गया, 2-3 बच्चों की समझ में नहीं आया, उन्होंने पूछा सर जी मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने एक बार उनको और रिपीट कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उनकी समझ में नहीं आया, फिर उन्होंने पूछा। अगर मेरे अंदर लचीलापन है, फ्लेक्सिबल है, तो मैं तो उनको समझाता रहूंगा, ठीक है। अदर अदर प्रकार से एक्टिविटी के माध्यम से या कोई और भी बुक कंसल्ट कर रही हूँ उसके माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है। अगर मैं रिजिड हूँ, ठीक है, कठोरता है मेरे अंदर, तो मैं क्या कहूँगा, पढ़ना हो तो पढ़ो वरना भाड़ में जाओ, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, तुम नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। तो टीचर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए हमेशा, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो सिलेबस हो, कोई भी चीज हो, उसको कैसा होना चाहिए? लचीलापन अपने आप में बनाकर रखना है, ठीक है। प्रोत्साहित, आपको हमेशा बच्चे को पढ़ने के लिए क्या करना? इनकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है, मतलब मोटिवेट करना है, हतोत्साहित नहीं करना। जैसे कोई बच्चा आया पढ़ने के लिए और आपने उसको पहले ही दिन उससे 2-3 क्वेश्चन उससे पूछे, अगर वो नहीं बता पाया तो आपने कह दिया नहीं तुम नहीं पढ़ सकते हो, तुम बेकार
बेकार हो, ये है वो हो, तुम कुछ नहीं कर पाओ। तो आपने उसको हतोत्साहित कर दिया। आपको हतोत्साहित नहीं करना, आपको प्रोत्साहित करना, आपको बच्चे को इनकरेज करना है, ना कि डिस्करेज करना है। ठीक है। समावेशी, समावेशी का मतलब होता है इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव का मतलब होता है वह कक्षा, वह क्लासरूम जिसमें सामान्य बच्चा और विशिष्ट बच्चा, ठीक है, दोनों साथ में पढ़ते हैं, उस कक्षा को हम समावेशी कक्षा कहते हैं। कुल मिलाकर समावेशी का मतलब है, इंक्लूजन का मतलब है नॉट एक्सक्लूजन। आप किसी भी बच्चे को किसी भी आधार पर क्लास से बाहर नहीं निकालेंगे, चाहे वो दिव्यांग हो, ठीक है, गरीब हो, अमीर इलीट क्लास फैमिली का, मतलब बड़ी फैमिली का, किसी भी प्रकार का, किसी भी भाषा का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी आधार पर उसको आप बाहर नहीं करेंगे, उसको एडमिशन देंगे, उसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसी कक्षा होती है समावेशी कक्षा, ठीक है, इंक्लूसिव क्लासरूम। इससे हमेशा क्वेश्चन आता है। आंतरिक प्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन, या इसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी कहते हैं। आंतरिक प्रेरणा का मतलब होता है जिसके लिए हम अपने दिल से, अपनी अंतरात्मा से, ठीक है, किसी काम को करते हैं, ना कि किसी बाहरी चीज को प्राप्त करने के लिए, उसको हम कहते हैं आंतरिक प्रेरणा। ठीक है। जैसे इस अभी लास्ट ईयर में जनवरी 21 जनवरी को जो पेपर हुआ था सीटेट को, उसमें क्वेश्चन आया था कि एक सुजाता नाम की लड़की है, वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है फर्स्ट प्राइज प्राप्त करने के लिए। तो वो ये बताइए वो किस प्रकार से मोटिवेटेड है, वो आंतरिक प्रेरित है कि बाहरी। तो जो देखिए वो फर्स्ट आने के लिए, ठीक है, समाज में दिखाने के लिए कि देखिए मेरा फर्स्ट प्राइज आया है, ठीक है, मैंने फर्स्ट प्राइज जीता है, तो इस चीज को दिखाने के लिए, ये चीज कैसी बाहरी है। तो बाहरी चीजों को दिखाने के लिए जब हम मोटिवेट होते हैं तो उसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। आपको दिल से, अपने मन से, अपनी अंतरात्मा से किसी को काम करना, केवल बाहर वाले को देखकर नहीं, रुपए पैसे को देखकर नहीं, तो वही मोटिवेशन ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं आंतरिक प्रेरणा। जैसे रात के 12 बजे हुए हैं इस समय और मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो क्या है, मैं आंतरिक रूप से प्रेरित हूँ अभी, ठीक है, किसी का कोई कुछ नहीं, अपने आप से मन है तो बना रहे, पढ़ा रहे आपके लिए। ठीक है। बाल केंद्रित, बस 2 ही बचे हैं, इसके बाद क्लास का समापन करेंगे। बाल केंद्रित क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड। बाल केंद्रित का मतलब है आप कुछ भी पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, जो भी होगा बच्चे को ध्यान में रखकर ही करेंगे। आप क्लासरूम में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जो बच्चों के हक में ना हो। पहले चलती थी देखिए शिक्षक केंद्र शिक्षा, अब इसमें बाल केंद्र शिक्षा। इसका मतलब है ये सर्किल है, यहाँ पर चाइल्ड है, ठीक है, यहाँ पर बच्चा है। कोई भी काम देखिए बच्चों से आप क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों की आवाज को प्रमुखता देंगे। पहले बच्चे हैं, बाद में टीचर है। स्कूल से बच्चा नहीं है, बच्चे के लिए स्कूल बना है, समझ रहे हो। तो बच्चा पहले, बच्चे को प्रमुखता देनी है, यही है बाल केंद्रितता का मतलब, चाइल्ड सेंटर्ड। आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है किसी ने अगर हमसे कोई बात कही, तब ऐसा नहीं है कि कही सुनी बात को बस मान लिया हमने, क्या वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, इस चीज को हमको फैक्ट चेक कर लेना चाहिए, सही है या गलत है। ठीक है, तो उसको कहते हैं आलोचनात्मक चिंतन। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है, आप मान लीजिए मार्केट में गए सब्जी लेने के लिए, आपने सब्जी ली, सब्जी वाले ने कहा भाई सब्जी बहुत अच्छी है, ले लीजिएगा। अगर आपके अंदर आलोचनात्मक चिंतन नहीं है, अब उसने कह दिया कि अच्छी है, क्या पता वो खराब हो, तो अगर आपके अंदर आलोचनात्मक चिंतन है, तब पहले उसको देख लीजिए कि वास्तव में ये सब्जी है सही है कि नहीं सही है, तब तो आपके अंदर आलोचनात्मक चिंतन। अगर आप कहीं सुनी केवल ऐसी बातों पर अगर विश्वास कर लेते हैं, तो तुम आपके अंदर लय का क्या है, थिंकिंग है, ठीक है, एनालिटिकल थिंकिंग है। तो हमारे बच्चे के अंदर आपको हमेशा तर्क विकसित करना है, ठीक है, वो रीजन करे, तर्क करे, इसे कहते हैं आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, अब हम लास्ट ये 2 है, इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी, ये 2 नए हैं, और है हैंड्स ऑन एक्टिविटी। हैंड्स ऑन एक्टिविटी हम बता चुके हैं,
स्वयं से काम को करके सीखना अपने आप से। तो आपको हैंड्स ऑन एक्टिविटी को हमेशा प्रोत्साहित करना है, बढ़ावा देना है। इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी क्या है? ठीक है, इसका मतलब है योग्यता को, ठीक है, योग्यता को मेहनत करके हार्ड वर्क के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। किसी के अंदर जन्मजात किसी भी चीज को सीखने की अयोग्यता नहीं होती, उसको हम बढ़ा सकते हैं। इसी का एक उल्टा होता है जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड व्यू ऑफ एबिलिटी, जिसके अंदर योग्यता निश्चित है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन वर्तमान में है जो व्यू है वो है इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी, योग्यता को प्रयास से बढ़ाया जा सकता है। लास्ट है हमारा संदर्भ में, आपको बच्चों को हमेशा उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़कर पढ़ाना है। आप पढ़ा रहे हैं आप इंडियन बच्चों को, जैसे मैं यूपी का रहने वाला हूँ, अब यहाँ के बच्चों को अगर मैं जर्मन के अगर एग्जाम्पल दूंगा तो वो नहीं समझेंगे। क्यों? उनकी जो समाज में है, जो सोसाइटी में जो चीज़ें वो रोज अपने घर परिवार में देखते हैं, उससे जोड़कर उनको एग्जाम्पल दीजिए कि हाँ तुम कौन कौन से खेल खेलते हो, क्या खाते हो, कहाँ खेलते हो, किसके साथ खेलते हो, क्या तुमने देखा, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़कर पढ़ाइए, ना कि असंदर्भ से। ठीक है, इसको हम कहते हैं लर्निंग इन कंटेक्चुअल, जिसको कंटेक्चुअलिटी भी कहते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं हम, ठीक है। और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसी लगी हमारी क्लास इसके बारे में जरूर बताएं। थैंक यू।